नीट में बार बार रिपीट होने वाले डिसऑर्डर्स अगर आज आपने क्लियर कर लिए ना तो आपके 4 to 5 मार्क पक्के हो सकते हैं। वेलकम टू आवर 25 डेज सीरीज और आज का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 2, जहां हम कवर करने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड डिसऑर्डर के क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर, पीवाईक्यूज होंगे ऑन पॉइंट और प्रिपरेशन होगा नेक्स्ट लेवल। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम 3 चैप्टर्स के डिसऑर्डर्स डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब इट इज़ मसल रिलेटेड ऑफ कोर्स। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है विच प्रोड्यूसेस अ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अगर ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, डिस्ट्रोफिन का काम होता है कैल्शियम आयन रिलीज करके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। अभी ये जीन विच इज़ दैट इज़ प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, इट गेट्स म्यूटेटेड। म्यूटेशन की वजह से डिस्ट्रोफिन प्रॉपरली बन नहीं पाता। अगर डिस्ट्रोफिन प्रॉपर नहीं बन रहा है तो कैल्शियम आयन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगा। कैल्शियम आयन का जो सोर्स होता है स्केलेटल मसल में, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन एज वेल एज ग्लाइकोजन। याद रखना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट डिजीज़ है मायस्थेनिया ग्रेविस। नाउ अगेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड मायस्थेनिया ग्रेविस दोनों भी एम से स्टार्ट होता है, तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो रिमेंबर, मायस्थेनिया ग्रेविस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब होता है ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें खुद ही के सेल खुद ही पे अटैक कर रहे हैं। नाउ इट अफेक्ट्स NMJ. what do you mean by NMJ? So NMJ means न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप देख सकते हो दिस इज़ अ न्यूरॉन का एंडिंग और ये है मसल, तो ये न्यूरॉन और मसल के जंक्शन को बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये इफेक्ट होता है मायस्थेनिया ग्रेविस डिसऑर्डर में। नाउ मायस्थेनिया ग्रेविस में इट लीड्स टू फेटिग। फेटिग मतलब थकान लगेगी, वीकनिंग होगा किसका? स्केलेटल मसल का। पैरालिसिस तक हो सकता है, यानी कि कुछ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली स्केलेटल मसल के, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ नोन एज गाउट। नाउ गाउट एक ऐसा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो जॉइंट्स को इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब जैसे मैंने बताया था इसके 4 साइड इफेक्ट्स होते हैं: रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। अब यूरिक एसिड इज़ आइडियली अ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन ब्लड। तो यूरिक एसिड जो है ब्लड के अंदर से बहुत ही ज़्यादा अक्यूमुलेट होता है, कहाँ पर? जॉइंट्स के अंदर। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अगर आप ये इमेज को ध्यान से देखोगे तो ये जो जॉइंट है इसके अंदर अक्यूमुलेशन हो रहा है यूरिक एसिड का, जिसकी वजह से अर्थरेटिक यानी कि सांधिवात जैसे प्रॉब्लम आ सकता है। Now it is caused due to defect in purine metabolism. Now purine is actually a nitrogenous base. इसमें आते हैं एडेनाइन एंड गुआनाइन। इसके मेटाबॉलिज्म, इसके केमिकल रिएक्शन के जरिए जनरेट होता है यूरिक एसिड एंड उसके सॉल्ट्स, जिसके वजह से ज़्यादा अक्यूमुलेशन होने की वजह से ये दिक्कत होती है। नेक्स्ट डिजीज इज ऑस्टियोपोरोसिस। एज द नेम सजेस्ट, ऑस्टियो इज रिलेटेड टू बोन, पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स यानी कि होल्स। ये एक हेल्दी बोन है, ये एक ऑस्टियोपोरोसिस वाला बोन है। मतलब आप देख सकते हो बोन का डेंसिटी कितना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, कितने ज़्यादा होल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। नाउ इट्स अ एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ओल्ड एज। बोन लूजेस मिनरल्स एंड फाइबर्स फ्रॉम मैट्रिक्स। कॉजेस इसके क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है विच इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। देन पैराथॉर्मोन, अगेन पैराथॉर्मोन इज अ हार्मोन रिलीज्ड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। सेक्स हार्मोन, स्पेसिफिकली ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स। 30 के बाद जो बोलते हैं कि 30 के बाद बोन डेंसिटी कम हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लो ईस्ट्रोजन लेवल्स। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन एंड विटामिन डी, ये भी एक ट्रिगर है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। Now next disease is arthritis. As I said, it is, if the word is ending with it is, that means it's an inflammation. Arthritis मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे ये जॉइंट्स को इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइब्रस जॉइंट है, इसके अलावा एक है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का मैं डायग्राम बताती हूँ। 2 बोन्स को ज्वाइन करने वाला जो जॉइंट होता है दैट इज नोन एज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट 2 बोन्स को कनेक्ट करता है और उसके बीच में एक फ्लूइड होता है। ये साइनोवियल जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया देन इट इज़ नोन एज अर्थराइटिस। इसमें से अर्थराइटिस का एक टाइप है दैट इज नोन एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर
एज आई सेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो खुद के सेल खुद ही पे अटैक करते हैं. नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर इज नोन एज टिटैनी. सो इट्स रैपिड स्पैज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. स्पैज्म का मतलब होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयंस इन द बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन कम है, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन स्टोरेज कम होता है. अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन का स्टोरेज कम है तो डेफिनेटली यू नो कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो रैपिड स्पैज्म हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो मसल एक पोजिशन में लॉक हो चुका है एंड मसल मूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. नाउ लेट्स सी डिसऑर्डर्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट. PYQ देखते हैं. नीट 2022 में आया हुआ है ये. नाउ दोनों भी नीट 2022 में आए हुए हैं. सबसे पहला है गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड्स टू, ऑप्शन है वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, inflammation of joints due to accumulation of uric acid crystals, weakening of bone due to decreased bone mass and inflammation of joint due to cartilage degeneration. अभी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट डेफिनेशन काइंड ऑफ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. दूसरा देखो क्वेश्चन नीट PYQ दैट इज नीट 2022, अगेन नीट 2022 का क्वेश्चन है, यानी कि ये साल 2 क्वेश्चन आए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स. डिजीज के साथ उसका सिम्टम मैच करना है. सबसे पहला है आर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड जॉइंट, जो कि अभी हमने देखा साइनोवियल जॉइंट को इन्फ्लेमेशन होता है. आंसर तो आपको पता चल गया, बट मैं फिर भी एक बार ऑप्शंस डिस्कस करती हूँ. टिटैनी, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैज्म, गलत. यहाँ पर होना चाहिए लो कैल्शियम आयन कॉजिंग रैपिड स्पैज्म. थर्ड इज माइस्थेनिया ग्रेविस, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ये भी गलत. माइस्थेनिया ग्रेविस इज एक्चुअली एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. एंड डी वाला जो ऑप्शन है दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर. तो यहाँ पे इंटरचेंज करके दिखा रहा है. एज आई सेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना है आपको माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. तो यहाँ पे खत्म हो रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के डिसऑर्डर्स. अभी हम देखेंगे न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. सबसे पहला है डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. हर एक ग्लैंड के डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे. नाउ अगर आप देखोगे ये इमेज में एक इंसान बहुत बड़ा है, नॉर्मल ह्यूमन से भी ज़्यादा टॉलनेस है उसका, यानी कि हाइट ज़्यादा बड़ी हुई है. कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनकी हाइट 7 फीट एंड अबव होती है, और कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनकी हाइट 2 फीट एंड बिलो होती है. सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है. सबसे पहला है जाइगेंटिज्म. नाउ जाइगेंटिज्म एज द नेम सजेस्ट, जायंट यानी कि लंबे, ह्यूज. Excess secretion of growth hormone from early age. Pituitary gland is located in the brain. ब्रेन में ये ग्लैंड अर्ली एज में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही है. अब ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा? ग्रोथ कराएगा. ज़्यादा सिक्रेशन यानी कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू जाइगेंटिज्म. नाउ इसी का अपोजिट है डॉर्फिज्म. डॉर्फिज्म मतलब हाइट में छोटे रह जाते हैं, 2 फीट एंड बिलो. डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम चाइल्डहुड. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड अगर प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करिए चाइल्डहुड में, देन इट लीड्स टू अ डिजीज नोन एज डॉर्फिज्म. इसी के जैसा है दैट इज एक्रोमेगैली. नेक्स्ट डिजीज इज एक्रोमेगैली. एक्रो मतलब एंड्स, मेगैली मतलब यूज. एंड्स यूज होने वाले हैं, जैसे कि हाथ हो गया, फेस हो गया, फीट हो गया. ठीक है. एक्रोमेगैली इज हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर अडल्ट साइज इज रीच्ड. एक्रोमेगैली और जाइगेंटिज्म में क्या डिफरेंस है? जाइगेंटिज्म में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, एक्रोमेगैली में भी ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, बट जाइगेंटिज्म इट इज़ कॉज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड. एक्रोमेगैली अडल्ट साइज होने के बाद भी हार्मोन रिलीज हो रहा है ज़्यादा, इसकी वजह से ये कंडीशन आती है. इट लीड्स टू डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, मतलब हैंड्स, फीट और फेस ज़्यादा बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉडी साइज. इंक्रीज इन साइज ऑफ बोन्स ऑफ फेस, हैंड्स एंड फीट, ये आप देख सकते हो एक्रोमेगैली कंडीशन में. नेक्स्ट डिजीज इज डायबिटीज इंसिपिडस. पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ डायबिटीज इंसिपिडस के ऊपर एक क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू ADH. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जार में पानी दिखाया हुआ है, किडनी दिखाई हुआ है एंड ब्रेन दिखाया हुआ है. ये तीनों कनेक्शन में है. डेफिशिएंसी ऑफ ADH, सबसे पहले तो जान लो ADH है क्या. ADH इज नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन. इसको कई बार वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. वैसोप्रेसिन मैंने बताया था आपको. वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर.
किडनी से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। ADH की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, यूरिन में पानी ज़्यादा रिलीज होता है, सो एक्सेसिव डाइल्यूट यूरिन होने वाली है। नेक्स्ट डिजीज इज हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, पिगमेंटेशन पिगमेंट, स्किन कलर। इट इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ MSH। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है मेलानोसाइट को, और मेलानोसाइट के अंदर होता है मेलानिन। इट्स अ स्किन पिगमेंट, जिसकी वजह से डार्कर कलरेशन ऑफ स्किन होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स इज ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। याद रखना, थायराइड ग्लैंड थ्रोट रीजन में होता है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड होती है, यानी कि 4। सो दोनों डिसऑर्डर्स देखते हैं। फर्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। अभी हाइपो मतलब मैंने बताया था लो, थायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड थ्रोट रीजन में लोकेटेड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंसान का थ्रोट का स्वेलिंग दिखाया है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन। इट कॉजेस अ डिजीज नोन एज सिंपल गोइटर। इसका डिजीज का नेम है सिंपल गोइटर, क्योंकि और एक टाइप का गोइटर होता है जो अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नाउ इट कॉजेस क्रेटिनिज्म इन इन्फेंट्स एंड मिक्स एडिमा और गर्ल्स डिजीज इन अडल्ट्स। अगर थायरोक्सिन बहुत कम सिक्रीट हो रहा है इन्फेंट्स में, 1 साल के अंदर के बच्चों में, तो इट लीड्स टू अ डिजीज नोन एज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में होता क्या है, यहाँ पर रिटार्डेड ग्रोथ होती है, अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और मेंटल रिटार्डेशन देखी जाती है। मिक्स एडिमा और गस डिजीज जो होता है वो अडल्ट्स में होता है। अडल्ट्स में क्या होगा, अगेन डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन होगा, उसके वजह से कई बार लैक ऑफ अलर्टनेस, स्लो हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट डिजीज इज हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी आप ये इमेज देख के डर सकते हो, क्योंकि ये इंसान जो है इसकी आंखें थोड़ी पॉप आउट हो रही है। यस, ये डिजीज है एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर। ये हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायरोक्सिन कुछ ज़्यादा ही रिलीज हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेव्स डिजीज एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक वर्ड इज रिलेटेड टू आइज। नाउ इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय बल्जिंग आइज। आप देख सकते हो इंसान की आंखें बहुत बल्ज आउट हो रही है, क्योंकि उधर फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है। ऑल्सो हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है, द पर्सन इज़ वेरी लीन एंड मेटाबॉलिक रेट इज़ वेरी फास्ट। अगेन लेथार्जी एक कंडीशन आ जाती है उसमें। नेक्स्ट डिजीज़ है हाइपोकैल्सेमिक टिटानी और सिंपली पैराथायरॉयड टिटानी। अब पैराथायरॉयड टिटानी में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ PTH। PTH क्या है, PTH इज नोन एज पैराथ हार्मोन। ये पैराथ हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम आयंस को बढ़ाता है। अभी डेफिशिएंसी ऑफ PTH अगर हो गया तो कैल्शियम आयन के लेवल स्लो हो जाएंगे। कैल्शियम आयन के लेवल स्लो हो जाएंगे तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा प्रॉपरली। अभी हमने देखा था टिटानी में कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए रहते हैं, बट अगर कैल्शियम आयन बॉडी में लो है तो रैपिड मसल स्पाज्म हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज है हाइपर सिक्रीशन ऑफ PTH, दैट इज ज़्यादा सिक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन। ज़्यादा सिक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम आयन बढ़ेगा बॉडी में, जिसकी वजह से बोन्स से कैल्शियम आयन निकल के ब्लड में जाएगा, विच लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। बोन से अगर कैल्शियम आयन निकल के ब्लड में जा रहा है तो बोन जो है हॉलो हो जाएंगे, विच लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। अब नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबाव द किडनी। किडनी के ऊपर एक कैप शेप स्ट्रक्चर, टोपी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर है। इसका जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होता है इसको बोलता है मेड्यूला, और बाहर का जो पोर्शन होता है इसको बोलता है कॉर्टेक्स। दोनों भी अलग हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट इज एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ mineralocorticoid and glucocorticoids. Abhi, if the word is ending with corticoids, that means it is related to adrenal cortex के hormones. Mineralo is related to minerals, ions, salts. Gluco is related to glucose. तो एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी कम सीक्रेट हो रहा है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कम रिलीज हो रहा है। इसके सिम्टम्स है लो ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर बहुत लो हो गई क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम रिलीज हो रहा है। लो प्लाज्मा सोडियम आयन, हाई प्लाज्मा पोटेशियम आयन एंड नॉशिया फीलिंग आती है। ओल्ड एज में होने के ज़्यादा चांसेस है अगेन। नेक्स्ट डिजीज इज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, it is caused by excess of cortisol. Corti, again it is related to adrenal cortex.
कॉर्टिसोल ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब ये स्ट्रेस हार्मोन कुछ ज़्यादा ही रिलीज होता है तब जाके कुशिंग सिंड्रोम होता है। इसके सिम्टम्स है हाई ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर बढ़ जाना, राइज इन प्लाज्मा सोडियम लेवल, फॉल इन प्लाज्मा पोटेशियम लेवल, सोडियम लेवल बढ़ रहा है और पोटेशियम लेवल कम हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, अगेन अ सिम्टम। Next disease is hypoglycemia. Now hypoglycemia and hyperglycemia are the diseases related to pancreas. Hypo मतलब low, glycemia is related to glucose, low glucose level in the blood. अभी excess of insulin और deficiency of glucagon. इंसुलिन और ग्लूकागॉन ऐसे हार्मोन है विच इज रिलीज्ड बाय पैनक्रियास. नाउ इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, ग्लूकागॉन इज रिलीज्ड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास. इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है. तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनास्टिक इन नेचर. एंटागोनास्टिक मीन्स अपोजिट इन नेचर. तो हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स बिलो नॉर्मल, जो रेंज है उससे कम हो जाएगा. सिम्टम इंक्लूड वीकनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, कॉन्वल्जेंस, समझ नहीं आता है, ऐसा जो दिखता नहीं है, जो होता नहीं है वो दिखने लगता है. रिक्वायर्स अर्जेंट इनटेक ऑफ शुगर, शुगर खानी पड़ती है. नेक्स्ट इसका अपोजिट है हाइपरग्लाइसेमिया. हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब शुगर. इसको अनदर नेम इज डायबिटीज़ मेलिटस. मैंने पहले पार्ट 1 में भी बताया है, डायबिटीज़ मेलिटस इज रिलेटेड टू शुगर, इंसुलिन. डायबिटीज़ इंसिपिडस इज रिलेटेड टू ADH हार्मोन. डायबिटीज़ मेलिटस इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन अगर प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है पैनक्रियाज से तो जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाई शुगर हो जाएगा. एलिवेशन इन ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन. ब्लड में इतना शुगर बढ़ जाता है कि डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में भी ग्लूकोज आने लगता है, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा. सिम्टम इंक्लूड एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, थर्स्ट एंड ईटिंग. ऑल्सो जिसको डायबिटीज़ मेलिटस होता है उसका ब्लड भी जल्दी क्लॉट नहीं होता. लेट अस नाउ सी द PYQs. नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन है. जाइगेंटिज्म इज कॉज्ड बाय, जायंट मतलब हाइपर सिक्रीशन, मैंने बताया था किसका, ग्रोथ हार्मोन का. तो डायरेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, बट इधर एक कंफ्यूजन है. हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्टहुड. मैंने बताया था अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है देन इट लीड्स टू जाइगेंटिज्म कंडीशन. अगर अडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है देन इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज एक्रोमेगाली. नाउ लेट अस सी द लास्ट MCQ, दैट इज नीट 2022 में आया हुआ है ये. कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ. नाउ इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. मैंने बताया था कुशिंग सिंड्रोम ये क्यों होता है, बिकॉज एक्सेस ऑफ स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन इज नथिंग बट कॉर्टिसोल. और यहाँ खत्म हो रहा है सारे डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. आप लोग के लिए मैंने रखा है एक बोनस क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं. नाउ ये जो क्वेश्चन है ये आया है नीट 2025 में, यानी कि पिछले साल का MCQ है ये. सो इट्स अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू गाइस. आप देख सकते हो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है. और यहाँ पे हर एक डिसऑर्डर दिया गया है, हर एक सिस्टम का डिसऑर्डर दिया गया है. एम्फीसीमा इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, एंजिना पेक्टोरिस इज रिलेटेड टू व्हाट, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस इज रिलेटेड टू व्हाट एंड टिटैनी इज रिलेटेड टू व्हाट. सो ये क्वेश्चन है और ये है इसके सारे ऑप्शंस. सो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है. अब टाइम है आज के सरप्राइज का. मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक फ्री रिवीजन PDF जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स एक क्रिस्प वे में दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप 15 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर सकते हो. ये स्पेशली डिज़ाइन किया है लास्ट मिनट रिवीजन और क्विक रिकॉल के लिए. सो ट्रस्ट मी, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है. PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हाई स्कोरिंग टॉपिक के साथ. तो सब्सक्राइब करना मत भूलना.